अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है? तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, हमें रूट्स गिवन होंगे या पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसके कुछ रूट्स बताए होंगे। उनको रूट्स को यूज करते हुए हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हमें फार्मूला जो गिवन है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो हमारे पास एस है वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा के और जो पी है वो बराबर है अल्फा बीटा के, सम ऑफ द रूट और पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स। अब ये हमारे पास जितने भी पार्ट है इसके अंदर हमें रूट्स गिवन है, हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? सम ऑफ द रूट निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे ये जो रूट है फर्स्ट वैल्यू अल्फा की है और सेकंड वैल्यू बीटा की है। अब यहां पे वो वाला फार्मूला नहीं यूज होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वो वाला फार्मूला यूज नहीं होना। यहां पे फर्स्ट वैल्यू अल्फा की, सेकंड वैल्यू बीटा की। तो सम ऑफ द रूट से क्या मुराद है कि अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर क्या आ गया 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस 6x प्लस पी की वैल्यू क्या आई है 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स है जी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है 9। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 30 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। अब क्या होगा? फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 13x प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल ये हमारे पास सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इसके पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सिंपल है। जस्ट हमें रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है और फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी वाला। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू 1, तो एक्स आ गया 1 इंटू एक्स 1 एक्स आ जाएगा प्लस पी की वैल्यू कितनी है -6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन थे हमें जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई वाला जी। तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -6। तो सम ऑफ द रूट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 -6 इज इक्वल टू -4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू -6, तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज और एस की वैल्यू क्या हमारे पास -4 इंटू एक्स प्लस इंटू -12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास f, अल्फा की वैल्यू -1,
बीटा की वैल्यू -7, तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा की जगह पे -1, बीटा की जगह पे -7 इज इक्वल टू -8, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 -7 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 1 7। अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लिया, तो सिंपल फार्मूला लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -8 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर F, और ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास G, 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस एयोटा और बीटा की वैल्यू है 1 माइनस एयोटा। तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा। तो एयोटा एयोटा से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1 और एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया, 2। सम भी हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 है। तो फार्मूला है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जस्ट पुट द वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है जिसके ये फैक्टर है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। वो है हमारे पास 3 प्लस √2 3 माइनस √2। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस √2 और बीटा की वैल्यू है 3 माइनस √2। तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। जी, तो यहां से क्या होगा, √2 से कैंसल, तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। जी, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब क्या होगा, ये भी हमारे पास सेम फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया 7। सम ऑफ द रूट हमारे पास 6 है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या है 7। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है जी x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 6x प्लस p की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब हमें क्या, एक इक्वेशन गिवन है और कहा हुआ है कि उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें ये गिवन है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि जो हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 6 है। तो सम ऑफ द रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6।
जी, सम ऑफ द रूट फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रूट्स गिवन है इनका सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। वो जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा उसको हमने जो फार्मूला है हमारे पास उसके अंदर पुट करना है और एक नई इक्वेशन बनानी है। जी, तो सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स, रूट्स के हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर इकट्ठा करने, इसमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी, अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, पहला हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बन 1। जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 अल्फा बीटा प्लस इसमें से 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सम ऑफ द रूट हमने फाइंड आउट किया था, सम ऑफ द रूट था हमारे पास 3, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास 6 है, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 4 द 24 प्लस 6 3 टू द 6 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट हमारे पास आया 8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आया 31। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आती, 8x प्लस पी की वैल्यू क्या, 31 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो ये वो हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें दिए हुए थे 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यही यूज हो रहे हैं। सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या था, वो है 3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, वो है हमारे पास 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहां पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बन जाएगा इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है, वो है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। जी, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6 है, अल्फा बीटा 6 है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जी, सम ऑफ द रूट निकला -3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकला 36। तो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स एस की वैल्यू हमारे पास -3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 36, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जस्ट हमने इनके सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है और फिर उसके अंदर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें ये वाले रूट की बना है। जी, तो इधर भी हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 लेंगे। अब इनका हम क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ द रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला नीचे वाले से। 1/, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो 1/6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस s की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 6, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 6 3 आ जाएगा और 6 1 6। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, वो इक्वेशन जिसके ये वाले रूट्स हमें गिवन है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वही है, क्योंकि हमें वही इक्वेशन यूज करनी है सारे पार्ट्स के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 और अल्फा बीटा है हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रूट्स गिवन है, जो सेकंड इक्वेशन हमने बनानी है उसके रूट्स हमें गिवन है, उन रूट्स को यूज करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। तो सम ऑफ रूट्स इसके निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा ओवर अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास अल्फा बीटा जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 minus 3 to 6 to the 12 over 6 which is equal to minus 3 over 6 to 3 1 the 3 3 to the 6 minus 1/2। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा जी। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो P हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू हमने निकाली थी -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है 1/2 आ रहा है, तो 1/2 2 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें ये वाले गिवन थे जी। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट वही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, अल्फा बीटा। अच्छा जी, अब अल्फा बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1
प्लस 1। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 ओवर अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 है, सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रूट है हमारे पास 3 है प्लस 2 ओवर 6। तो 6 3 18, 18 प्लस 2 ओवर 6 20/6, तो ये 10/3 आ जाएगा। जी, इसका हम एलसीएम ले, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस इससे होगा तो अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले में से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा और इधर भी आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 6। 6 3 18, 18 प्लस 3 ओवर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 ओवर 6। दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 द 21, 3 2 द 6, तो 7/2। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी सम ऑफ द रूट आ गया, ये हमारे पास एस आ गया। अब हमने निकालना है पी, तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा इनटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इसका अगर हम एलसीएम ले तो अल्फा बीटा आता है और ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर ओवर 6, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 6, तो ये कैंसिल होगा तो 3/2 आ जाएगा, 3/2। ये हमारे पास P आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आती 7/2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या आती 3/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस कैल्शियम लें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, और ये हमारे पास इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास ये थे। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसके 2 पार्ट है। अब हम देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, जस्ट इसमें क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो चेंज है, उसमें इक्वेशन कुछ और थी, यहाँ में कुछ और है जी। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी, क्यू सी की वैल्यू क्यू। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए विच इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 विच इज इक्वल टू क्यू। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हम क्या करेंगे, जो नई इक्वेशन बनानी है उसके हमें रूट्स गिवन है, इनका सम ऑफ द रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, और फिर हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट करेंगे, रूट हमारे पास क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं,
जी, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस पी का होल स्क्वायर और -2 इंटू क्यू। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, एस क्या आ गया हमारे पास, पी का स्क्वायर -2 क्यू। ये हमारे पास एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस पी की जगह पे क्या आ जाए, प्रोडक्ट क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स गिवन है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रूट हमारे पास वही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो सम ऑफ द रूट निकालेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम काफी बार इसको लिख चुके हैं कि ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर होता है ओवर अल्फा बीटा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया था और माइनस भी किया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें। वैल्यू क्या है जी, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p का होल स्क्वायर -2 इंटू क्यू ओवर क्यू विच इज इक्वल टू p स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया। अब हम p निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अगर हम पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्यू इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2 पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारी इक्वेशन थी जिसकी ये रूट्स गिवन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे हुआ हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।